हेलो एवरीवन, विद्यार्थियों। पहला कदम जो होता है जीवन में वह मुश्किल होता है, और जिसने पहला कदम उठाया वही आखिरी भी उठाएगा। आखिरी कदम उठाने का अर्थ उसकी सफलता से है। सफल होने के लिए पहला स्टेप तो लो, आप अपना कदम तो उठाओ, और ऐसा करने पर निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। विद्यार्थियों, बहुत सारे लोग स्टेप कदम उठाने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, अपने आप को फियर में रखते हैं। आप ऐसा नहीं करना। फियर से बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो और स्टेप को आगे बढ़ाओ सफलता के लिए। इसी के साथ मैं अपने कंटेंट्स पर वापस आता हूं। मेरा कंटेंट जो है, सब्जेक्ट जो है, वह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, और वह क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन y। अगर समझते हैं, इसको समझना आवश्यक होता है। आप टर्म्स को समझे हुए हैं और कैलकुलेशन तो आपके साथ है, आप इजियर वे में सॉल्यूशन कर डालेंगे। तो देखो, 2 लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स स्पेस में है। मैं चर्चा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कर रहा हूं। इस 2 लाइन्स के बीच का एंगल्स निकालना है, और देखो ये दोनों लाइन्स जो है ना, उसका इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं इस 2 इक्वेशन को पढ़ देता हूं। देखो, वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, प्लस देखो लैम्ब्डा इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। दूसरा लाइन्स का जो इक्वेशन है वह 5i कैप माइनस 2j कैप, प्लस देखो यहां म्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप इनसाइड ब्रैकेट है। अब पहले इसके टर्म्स को ध्यान से सुनना। देखो, ये दोनों लाइंस के इक्वेशन है, और यह वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस दिया हुआ है। देखो, लेट कर लेते हैं इस 2 लाइंस के बीच का जो एंगल है ना, वह हमारा थीटा है। क्या लेट कर लिया? देखो, यह एंगल थीटा लेट कर लिया, THETA थीटा लेट कर लिया। यही देखो, यही 2 एंगल्स है, सॉरी यही 2 लाइंस है। एक लाइन को L कहा, दूसरे को M कहा मैंने, और इसके बीच के एंगल को थीटा लेट किया। अब देखो, वेक्टर इक्वेशन जो होता है लाइन का, उसका फॉर्म क्या होता है? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर b। यह फॉर्म है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। यह क्या है? यह हमारा वेक्टर इक्वेशन है। देख रहे हो? अब देखो, इसमें जरा टर्म्स को समझ लेना। वेक्टर r क्या होता है? वेक्टर r लाइन पर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। अब एक वर्ड है आर्बिट्रेरी पॉइंट, दैट मीन्स स्वैच्छिक बिंदु, उसका पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर ए देखो,
वेक्टर एक क्या है, किसी दिए हुए पॉइंट्स का, जो गिवन पॉइंट्स है उसका पोजीशन वेक्टर। यहां पर लैम्ब्डा, देखो लैम्ब्डा एक स्केलर क्वांटिटी है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। वेक्टर बी के बारे में क्या कहना है, वेक्टर बी एक वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है, या यूं कहो वेक्टर बी उस लाइन के डायरेक्शन को देने का काम करता है। उसी तरह से जब हम कंपेयर करते हैं, देखो यहां पर वेक्टर b1, ये वाला इक्वेशन में इसको मैं वेक्टर b1 का देता हूं। वेक्टर b1 देखो क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखो ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसको मैं वेक्टर b2 लेट कर लेता हूं। या मेरा वेक्टर b1 है और वेक्टर b2 देखो लिख डालते हैं, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो वेक्टर b1 वेक्टर b2 दिया हुआ है, हमें कोसाइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड करना है। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। यानी देखो इस फॉर्मूला को पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, आप एक बार इसको रिपीट कर लेना, दोहरा लेना। cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 होल बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। यानी इस बड़े वाला जो साइन है, इस मॉड के अंदर भी देखो डिनोमिनेटर में मॉड है, मॉड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। यहां पर मैंने एंगल निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म को सेलेक्ट किया। व्हाई? बिकॉज ऑफ देखो यहां पर इक्वेशन मेरा वेक्टर इक्वेशन है लाइन का, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म को चुना। और यहां पर cos थीटा दैट इज कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा है, समझ रहे हैं ना। अब देखो तो ये वेक्टर b1 डॉट पहले वेक्टर b2 कर लेते हैं। वेक्टर b1 का वैल्यू क्या है, देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस देखो 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। प्लस क्या 6k कैप और डॉट प्रोडक्ट देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब देखो a1 i का जो है ना स्केलर कंपोनेंट देखो 1, और यहां पर i का स्केलर कंपोनेंट 3, 1 into 3। सिमिलरली प्लस 2 into 2 प्लस देखो यूनिट वेक्टर k का स्केलर कंपोनेंट 2, यहां पर देखना है यूनिट वेक्टर k का स्केलर कंपोनेंट 6 प्लस 2 into 6, तो दैट इज इक्वल टू देखो 3 प्लस 4 प्लस क्या 12, दैट इज इक्वल टू 19। इस तरह से वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर b1 देखो स्क्वायर रूट ऑफ i का स्केलर कंपोनेंट यहां 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस देखो 2 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर, दैट इज ये 3 के इक्वल है। मॉड होते क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 फाइंड करने के लिए देखो i j k
कि स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट वही मॉड देता है, वही मॉडुलस देता है, वही लेंथ ऑफ दैट वेक्टर देता है। इस तरह से इसका वैल्यू 3 है। फिर देखो मॉड ऑफ वेक्टर B2 देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर प्लस क्या 6 का स्क्वायर। जो ही आप ऐड करते हो स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7 के इक्वल है। इस तरह से इसका मान हमें मिल चुका है। मॉड ऑफ वेक्टर B1 दैट इज 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर B2 मेरा क्या है 7 है, और सभी का वैल्यू इस प्लेस पर डाल दो। cos थीटा इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर 19 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इस तरह से cos थीटा इक्वल टू 19 बाय 21। विद्यार्थियों ध्यान देना, ये cos थीटा फाइंड किया है मैंने, कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा, but you have to find the angle between these two lines, और this angle is theta। अब थीटा कैसे फाइंड करोगे? कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। ये थीटा रहा और ये कोस वाला जो टर्म है ना राइट साइड डाल देना, दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 19 बाय 21। इस पार्ट को देखो क्लोज कर दिया। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, यही मेरा एंगल है थीटा, और जो कि इस दो लाइंस के बीच का एंगल है। विद्यार्थियों पढ़ाने के क्रम में मैंने बिल्कुल पॉइंट को तोड़ने का काम किया, पॉइंट को ब्रेक करने का काम किया है। पॉइंट पर हर एक टर्म पर जोर दिया है मैंने, उस पर दबाव डाला है ताकि हमारे बच्चे को समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। मकसद यही है। और आप क्लियर कंसेप्ट रखे हुए हैं, स्वाभाविक है अगला बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो इस टाइप के हैं आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अपने आप, दूसरों की आवश्यकता नहीं हो। इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को और अपने से सॉल्व करना। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।